कहानी एक। विधि का विधान अटल है। एक बार एक देवदूत पृथ्वी लोक के ऊपर से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक घर के दरवाजे पर एक कन्या के विवाह के लिए दो बारातें पधारी थी। ये दृश्य देखकर देवदूत भगवान के पास पहुँचे। उन्होंने सारा वृतांत प्रभु को बताया। देवदूत पूछने लगे कि प्रभु, उस लड़की का विवाह किसके साथ होगा? भगवान कहने लगे कि विधि के विधान अनुसार तो माँ की पसंद के दूल्हे से होगा। देवदूत के मन में कुछ चल रहा था, मानो वह परखना चाहते हो कि क्या सचमुच विधि के विधान अनुसार सब पहले से निश्चित होता है। वह पुनः उसी स्थान पर पहुँचे। यहाँ पर दो बारातें आई थी। उन्होंने जिस दूल्हे को माँ ने पसंद किया था उसको चुपचाप वहां से गायब कर दिया और दूर एक निर्जन स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया। अब वह फिर से विवाह वाले घर पर पहुंच गए कि देखते हैं कि अब लड़की का विवाह किस दूल्हे से होता है। वहां पर सभी बाराती 56 भोग का आनंद ले रहे थे। ये देखकर देवदूत के मन में विचार आया कि वह दूल्हा बेचारा उस निर्जन स्थान पर क्या खाएगा। उसी समय उनकी दृष्टि एक टोकरी पर गई। उसमें मिष्ठान, मेवे और खाद्य सामग्री भरी हुई थी। वो उस टोकरी को उठाकर उस दूल्हे के लिए ले गए। दूल्हे ने जब टोकरी में रखे खाने पीने का सामान देखा तो उसने टोकरी में से सामान निकालना चालू किया तो एक सुंदर कन्या बाहर निकली। ये कन्या ही वह दुल्हन थी जिसकी शादी होनी थी। देवदूत ये देखकर दंग रह गए और उन्होंने कन्या से टोकरी में बैठने का कारण पूछा। कन्या कहने लगी कि जब मेरी माँ को पता चला कि उनका पसंद किया हुआ दूल्हा गायब हो गया है तो उन्होंने मुझे इस टोकरी में छिपा दिया। ये टोकरी जिस लड़के को आप उठा कर लाए हो उनके घर से लाई गई थी ताकि बारात में आए संबंधियों की रास्ते में खातिरदारी कर सके। मेरी माँ ने मुझे इस टोकरी में छिपाकर उनके पिता को सूचना दे दी थी। उन्होंने कहा था कि जब आपका पुत्र वापस लौट आए तब आप मेरी पुत्री की शादी उससे करवा देना। उसी समय आप वहां आ गए और ये टोकरी उठाकर यहाँ ले आए। अब देवदूत भगवान की सारी लीला को समझ चुके थे। वह जानते थे कि इतने सारे लोगों के विरोध के सामने लड़की की शादी इस लड़के से करवाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने मुझे से ही सारा कार्य करवा दिया। अब देवदूत ने स्वयं उन दोनों का विवाह करवाकर सकुशल उनके परिवार के पास पहुंचा दिया। जब वह भगवान के पास पहुंचे तो वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब देवदूत समझ गए थे कि विधि का विधान अटल है। इस कहानी से सीख मिलती है कि होनी होनहार है, कोई चाहे कितनी भी चतुराई कर ले उसे कोई नहीं टाल सकता। कहानी 2। कर भला तो हो भला। मुहावरे का अर्थ होता है कि जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो हमारे साथ भी भला होता है। एक बार एक गुरुकुल में बहुत से शिष्य पढ़ते थे। वहाँ उन्हें नैतिक, भौतिक, धार्मिक शिक्षा दी जाती। जब गुरुकुल का अंतिम दिन था तब गुरुजी ने सब शिष्यों को बुलाया और कहा, आज गुरुकुल में आप लोगों की शिक्षा का अंतिम दिन है। आज आप लोगों को एक दूसरे का साथ देते हुए दौड़ पूरी करनी है और इस दौड़ में सभी शिष्य एक दूसरे की मदद करेंगे। जब दौड़ शुरू हुई तो सभी एक दूसरे का साथ देते हुए जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दौड़ कठिन होती गई वैसे वैसे शिष्यों ने एक दूसरे का साथ देना कम कर दिया। कुछ शिष्य आगे निकल गए और कुछ शिष्य पीछे रह गए। दौड़ के अंतिम पड़ाव में एक अंधेरी सुरंग को पार करना था। गुफा के अंदर जाते सभी के पैरों में छोटे छोटे पत्थर चुभने लगे।
ज्यादातर शिष्य तो एक दूसरे पर पैर रखकर आगे निकल गए, लेकिन कुछ शिष्य रास्ते से पत्थर उठाकर अपनी जेबों में रखने लगे ताकि पीछे से आने वालों को पत्थर चुभ ना जाए। कुछ शिष्य तो बहुत जल्दी पहुंच गए और कुछ शिष्य देरी से पहुंचे। देरी से पहुंचने वाले शिष्यों को गुरुजी ने पूछा कि प्रतियोगिता के शुरू में आप एक साथ थे, फिर बाद में आप लोग पीछे क्यों रह गए? उन्होंने कहा, गुरुजी, हम सुरंग में पैरों के नीचे आने वाले पत्थर उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि पीछे आने वालों को चोट ना लग जाए। इतना सुनते ही गुरुजी ने कहा कि वो पत्थर मुझे दिखाओ। जब शिष्यों ने पत्थर जेब में से निकाले तो वो कीमती हीरे थे। गुरुजी ने कहा कि यह हीरे मैंने ही वहाँ रखवाए थे क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आप लोगों में एक दूसरे की मदद और दूसरे की भलाई की भावना कितनी प्रबल है। गुफा अंधेरी होने के कारण कोई भी नहीं जानता था कि जो पत्थर तुम लोगों के पैरों में चुभ रहे हैं वो असल में कीमती पत्थर है। लेकिन जिन शिष्यों ने पीछे आने वालों की मदद के बारे में सोचा, उनके लिए मेरी तरफ से यह कीमती पत्थर इनाम। कर भला तो हो भला कहानी हमें शिक्षा देती है कि अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। कहानी 3, अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा की आवाज मानव शरीर की उस सत्ता को कहते हैं जो हमें उचित अनुचित का ज्ञान करवाती है। अंतरात्मा की आवाज सत्य होती है। ऐसा माना जाता है कि अंतरात्मा की आवाज व्यक्ति की सबसे अच्छी मित्र होती है, जो अच्छा कर्म करने पर उसे शाबाशी देती है और बुरा कर्म करने पर उसे दुत्कारती जरूर है। हमारी अंतरात्मा हमें उचित अनुचित का एहसास जरूर करवाती है। ये हमें आभास करवाती है कि किसी विषय के बारे में हम जो निर्णय ले रहे हैं ये सही है या गलत। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब हम परेशान हो जाते हैं। क्या सही है और क्या गलत इसका निर्णय ही नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थितियों में हमारी अंतरात्मा की आवाज एक निर्णायक की भूमिका निभाती है और हमें उचित अनुचित का ज्ञान करवाती है। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य की मशहूर नृत्यांगना को अपने राजमहल में नृत्य करने के लिए निमंत्रण भेजता है। नृत्यांगना का नृत्य देखने के लिए राजा अपने गुरु को भी निमंत्रण भेजता है। नृत्य शुरू होने से पहले राजा अपने गुरु को मुद्राओं से भरी एक थैली देता है और कहता है कि अगर नृत्य अच्छा लगे तो इनमें से कुछ मुद्राएं नृत्यांगना को पुरस्कार के रूप में भेंट कर देना। नृत्यांगना का नृत्य देखने के लिए राज परिवार के भी सदस्य राजमहल में उपस्थित थे। नृत्यांगना के नृत्य को सभी लोग आनंद से देख रहे थे, लेकिन जब नृत्यांगना का नृत्य खत्म होने वाला होता है तो उनके पीछे जो तबला बजा रहा होता है उसकी ताल बिगड़ जाती है। नृत्यांगना उनसे कहती है, सारी गई, थोड़ी रही, ये भी बीती जाए, ताल भंग ना कीजिए, नहीं तो दाग लग जाए। उसके कहने का भाव होता है कि सारा कार्यक्रम अच्छे से हो गया है, अब थोड़ा सा ही शेष रह गया है। अब अगर आप लोगों की ताल बिगड़ी तो मेरा नृत्य भी खराब होगा और मेरी नृत्य कला पर दाग लग जाएगा। लेकिन नृत्यांगना के इतना कहते ही राजा के गुरु के पास जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं होती है उसे नृत्यांगना को भेंट कर देता है। राजकुमारी अपना नौलखा हार निकालकर नृत्यांगना को दे देती है। राजकुमार अपना सबसे महंगा मोतियों का हार दे देता है। राजा का सर चकरा जाता है कि इसने ऐसा क्या कह दिया कि हर कोई अपनी कीमती वस्तुएं इसे उपहार के रूप में दे रहा है। राजा कार्यक्रम वहीं खत्म करने का आदेश देता है और पहले अपने गुरु जी से पूछता है कि आपने इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं नृत्यांगना को भेंट में क्यों दे दी।
गुरु जी कहते हैं कि मेरी सारी उम्र ईश्वर की भक्ति में निकली, लेकिन आज तुम्हारे बुलावे पर मैं यहाँ आ गया इस उम्र में नृत्य देखने। लेकिन जब उसने कहा कि सारी गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए, ध्यान भंग ना कीजिए नहीं तो दाग लग जाए, तो मुझे ध्यान आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मुझे अपनी भक्ति से ध्यान नहीं भटकने देना चाहिए। इसने मेरा ध्यान भटकने से बचाया है, इसके लिए मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। इसने मेरी अंतरात्मा की आवाज को जगाया है, इसलिए मैंने इसे सारी सोने की मोहरें भेंट कर दी। राजा फिर राजकुमार से पूछता है तो वह कहता है कि इसने मुझे पितृ हत्या करने से बचाया है। मेरे मन में राज्य के लिए लोभ जाग गया था और मैंने सोचा था कि आज रात को मैं आपको मारकर खुद राजा बन जाऊंगा। लेकिन जब उसने कहा कि सारी गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए, तो मेरी अंतरात्मा ने मुझे दुत्कारा कि पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी कितनी आयु बीत चुकी है और थोड़ी सी रह गई है। आज नहीं तो कल सारा राज्य मुझे ही मिलना है, तो इसलिए मुझे आपको मारकर पितृ हत्या का दोष नहीं लेना चाहिए। राजा राजकुमारी से पूछता है। राजकुमारी कहती है कि मेरी विवाह की आयु हो गई है, लेकिन आप तो मेरे विवाह के बारे में सोच नहीं रहे थे, इसलिए मैं आज भागकर शादी करने वाली थी। लेकिन जब उसने कहा सारी गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए, चरित्र भंग मत कीजिए नहीं तो दाग लग जाए, तो मुझे ध्यान आया कि मैं अगर आज भाग गई तो आपके और भाई के नाम पर दाग लग जाएगा, लोग मुझे चरित्रहीन कहेंगे। इसने मेरी अंतरात्मा को जगाया है, इसलिए मैंने अपना नौलखा हार इसे दे दिया। ये सब सुनने के बाद राजा की भी अंतरात्मा जागी और उसने घोषणा की आज मेरी बेटी का स्वयंवर है, और बेटी को कहा कि वह अपने मन चाहे वर को चुन सकती है। फिर राजा ने दूसरी घोषणा की कि आज मैं अपने बेटे को राजा घोषित करता हूँ। तीसरी घोषणा की कि मेरे मन में वैराग्य जाग गया है और मैं अपने गुरु जी के साथ वन में जाकर भक्ति करना चाहता हूँ। राजा के गुरु, राजकुमार और राजकुमारी तीनों की अंतरात्मा उन्हें गलत निर्णय लेने के लिए दुत्कार रही थी। कहीं ना कहीं उनके मन में गलत निर्णय लेने के लिए ग्लानि का भाव था, जो उन्हें एहसास करवा रहा था कि जो वह सोच रहे हैं वह गलत है। इसलिए ही कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा मित्र उसकी अंतरात्मा होती है, जो बुरा काम करने पर उसे दुत्कारती है और अच्छा काम करने पर शाबाशी देती है। अगर कहानियाँ अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूले। कहानी 4 कहते हैं कि प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर हो, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर हो। ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पूरे तन मन से किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, ईश्वर उनको कोई ना कोई रास्ता दिखा देते हैं। इस कथन को सत्य करती एक हृदय स्पर्शी कहानी जो सच में आपके मन को कहीं ना कहीं छू जाएगी। एक बार एक सज्जन व्यक्ति देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा हर एक मेडिकल स्टोर पर कुछ मांगने जा रहा था और प्रत्येक बार मेडिकल स्टोर से वह निराश होकर लौट आता था। जिस दुकान के बाहर वह सज्जन खड़े थे, वहां से भी वह बच्चा निराश होकर लौट आया। बच्चे की निराशा को देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बच्चे को रोककर पूछा कि बेटा, तुम ऐसी कौन सी दवा ढूंढ रहे हो जो पूरी मार्केट में किसी के पास नहीं है। बच्चे का उत्तर सुनकर वह निशब्द से हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए।
उस बच्चे ने बताया कि उसकी मां को हृदय रोग हो गया है और डॉक्टर ने कहा है कि मेरी मां ऑपरेशन से ठीक हो सकती है। मेरे पिताजी कहते हैं कि उनके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं हैं। इसलिए ईश्वर का चमत्कार ही तुम्हारी मां को बचा सकता है। इसलिए वह दोनों ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु, कोई तो चमत्कार दिखाओ। मुझे अपने पिता की बात ज्यादा कुछ समझ नहीं आई, लेकिन मुझे इतना समझ आ गया कि ईश्वर का चमत्कार मेरी मां को बचा सकता है। इसलिए मैंने अपनी गुल्लक तोड़ी तो उसमें से कुछ सिक्के निकाले, जिसे लेकर मैं हर एक मेडिकल स्टोर से ईश्वर का चमत्कार मांग रहा हूँ। लेकिन मेरी बात सुनकर कोई डांट कर भगा देता है और कोई हंस कर कहता है कि आगे जाकर ढूंढो अपने ईश्वर का चमत्कार। बच्चे की बात उस सज्जन के दिल को छू जाती है। बच्चा उनसे कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, प्रयास करता रहूंगा। कहीं ना कहीं से तो मुझे ईश्वर का चमत्कार जरूर मिल जाएगा, जिससे मेरी मां का ऑपरेशन हो जाएगा। ये ईश्वर का संयोग ही था कि जिस सज्जन को बच्चा अपनी कहानी सुना रहा था, वह शहर के जाने माने हॉट सर्जन थे। वो उस जगह इसलिए खड़े थे क्योंकि उनकी कार का टायर पंचर हो गया था और उनका ड्राइवर कार का पहिया बदल रहा था। वो समझ चुके थे कि इस जगह पर उनकी कार का पंचर होना और इस बच्चे का मिलना मात्र संयोग नहीं है। इस बच्चे की सच्ची कोशिश और उसके माता पिता की प्रार्थना के कारण ही ईश्वर ने मुझे इससे मिलवाया है। उन्होंने उसी समय अपने हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलाई और उस बच्चे के साथ उसके घर गए। उन्होंने बच्चे के पिता को अपना परिचय दिया और उनसे उनकी पत्नी की बीमारी के बारे में विस्तार से चर्चा की। बच्चे का पिता कहने लगे कि डॉक्टर साहब, हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। डॉक्टर साहब कहने लगे कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इलाज के पैसे मुझे मिल गए हैं। डॉक्टर साहब ने बच्चे से एक सिक्का ले लिया था जब उसने कहा था कि मैं इन पैसों से ईश्वर का चमत्कार ढूंढ रहा हूँ। वह मासूम तो जानता ही नहीं था कि उसकी मां के इलाज में कितना खर्चा होगा। उसका तो केवल यही प्रयास था कि किसी तरह उसे ईश्वर का चमत्कार मिल जाए, जिससे उसकी मां की जान बच जाए। वह अपनी आयु के हिसाब से हर संभव प्रयास कर रहा था, इसलिए वह प्रत्येक दुकान पर जाकर ईश्वर का चमत्कार ढूंढ रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। आज से पहले डॉक्टर साहब को ईश्वर के चमत्कार की ऐसी अनुभूति कभी नहीं हुई थी। बच्चे की इस कोशिश को देखकर न केवल डॉक्टर साहब ने उसकी मां का मुफ्त इलाज किया, बल्कि उस बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी भी ली। सच ही कहते हैं, प्रार्थना और प्रयास सच्चे मन से किया जाए तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। कहानी 5, शिक्षा का महत्व। एक बार एक राजा शिकार खेलने जंगल में गया। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल गया। वह अकेला रास्ता भटक गया और उसकी सेना अब उससे अलग हो गई थी। राजा बहुत भटकने के पश्चात एक गांव में पहुंचा। राजा को गांव की सीमा पर 3 लड़के खेलते हुए दिखाई दिए। राजा लड़कों को पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। क्या आप लोग मुझे पीने के लिए पानी और खाने के लिए कुछ लाकर दे सकते हो? बच्चे अपने अपने घर से राजा के लिए अलग अलग भोजन और पानी लेकर आए। अब राजा की भूख और प्यास शांत हो चुकी थी। राजा ने बच्चों को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ। आप तीनों जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं। आपकी हर इच्छा पूरी करूँगा।
पहले लड़के ने कहा कि राजन, आप मुझे बहुत सा धन प्रदान करें ताकि मेरी जिंदगी आराम से गुजर सके। राजा ने उसकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। दूसरे लड़के ने कहा कि राजन, मैं बहुत छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ। मैं एक बड़ा सा घर और एक बैलगाड़ी चाहता हूँ ताकि मेरी आने वाली जिंदगी आराम से गुजर सके। राजा ने उसकी इच्छा पूरी करने वचन दिया। राजा ने तीसरे लड़के से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है। लड़का कहने लगा कि राजन, मेरा पढ़ने का बहुत मन है, लेकिन गांव में कोई भी अच्छा गुरुकुल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शिक्षा का प्रबंध कर दें। राजा उसकी इच्छा सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने उसे वचन दिया कि वह अच्छे से अच्छे गुरु से उसको शिक्षा दिलवाएगा। समय के साथ राजा ने तीनों लड़कों की इच्छाएं पूरी कर दी। तीसरा लड़के की राजा ने योग्य शिक्षकों से शिक्षा की व्यवस्था कर दी और समय के साथ अपनी योग्यता के बल पर वे राज दरबार में मंत्री बन गया। अब योग्यता के बल पर उसके पास घर, सम्मान, धन सब अर्जित कर लिया था। एक दिन राजा को उस घटना का स्मरण हो आया जब उसने तीनों लड़कों की मदद की थी। राजा ने जो लड़का उसके राज्यसभा में मंत्री था उसे कहा कि तुम अपने दोनों मित्रों को रात्रि भोज पर बुलाओ। राजा कहने लगा कि मैं जानना चाहता हूँ कि उनके जीवन मेरी मदद के पश्चात क्या परिवर्तन आया। रात्रि भोज पर तीनों राजा से मिले। पहला लड़का कहने लगा कि राजन, मैंने आपसे बहुत सा धन और दौलत मांगा था। मेरा यह निर्णय बिल्कुल भी उचित नहीं रहा। बिना परिश्रम के मिले इस धन का मैंने सम्मान नहीं किया और बहुत सा धन अपनी विलासिता में लगा दिया। जो बचा था वह चोर चुरा कर ले गए। बिना परिश्रम के मिले इस धन के कारण मैं आलसी हो गया और जीवन में कोई भी कौशल नहीं सीखा। इसलिए कुछ समय के पश्चात मैं फिर से गरीब हो गया। दूसरा लड़का कहने लगा कि मैंने आपसे बड़ा सा बंगला और साथ में घोड़ा गाड़ी मांगी थी। मेरा जीवन भी आराम से गुजर रहा था, लेकिन एक बार गांव में बाढ़ आई और जिसमें मेरे घर और बैलगाड़ी दोनों बह गए और मैं फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया। दोनों कहने लगे कि हमारा तीसरा मित्र समझदार निकला जिसने आपसे शिक्षा मांग की। शिक्षा के बल पर आज वह आपकी राज्यसभा में मंत्री बन चुका है। धन, बंगला, बैलगाड़ी और सम्मान सब कुछ उसने अपने शिक्षा के बल पर प्राप्त कर लिया। शिक्षा को ना तो चोर चुरा कर लेकर जा सका और ना ही उसने बाढ़ बहा कर ले जा सकी। वो अपनी शिक्षा के बल पर न केवल राजमहल में मंत्री है अपितु उसके पास धन, बड़ा घर, मान सम्मान सब है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति के ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता, अपितु वह अपने ज्ञान के बल पर बहुत कुछ अर्जित कर सकता है। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel.